अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सुनने वाले आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिली हैं, उनमें एक बहुत ही अहम नाम ब्लैक फंगस का भी है। अब ये ब्लैक फंगस क्या चीज़ है और इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। देखें, ब्लैक फंगस जो है वो ना सिर्फ कोरोना की एक कॉम्प्लिकेशन है, बल्कि इसकी अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो ये इट्सेल्फ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है या वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ख़ुद ब खुद हमें वीक करना कभी कभी ज़रूरी भी होता है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बल्कि इसके बहुत से पेशेंट्स इंडिया में स्पेशली और पाकिस्तान में भी अब इसके पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के अगर साइंटिफिक नेम पे हम बात करें तो इसे बायोलॉजिकली हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, जबकि आम लैंग्वेज के अंदर इसे ब्लैक फंगस के नाम से ही बोला जा रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई एक ऐसी नई प्रॉब्लम है बिल्कुल कोरोना की तरह, जो कि नई बीमारी ईजाद हुई हो, या ये पहले भी हमारे माशरे के अंदर पाई जाती थी। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है ये तकरीबन अरसा 70-80 साल से ना सिर्फ ट्रीट की जा रही है, बल्कि ये हमें उन पेशेंट्स के अंदर भी देखने को मिल रही है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत किन लोगों के अंदर कमज़ोर होती है, इस चीज़ को डिस्कस करना भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखें, ऐसे लोग जो कि गुर्दों के मरीज़ होते हैं या जिनकी किडनी प्रॉब्लम्स होती है, और ख़ास तौर पे वो वाली पॉपुलेशन जिनके अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है या जिनके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ऐसे मरीज़ों में कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह ये है कि हम अज़ ख़ुद ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल इन्हें करवा रहे होते हैं जिन्हें स्टीरॉयड्स कहा जाता है। अब ये स्टीरॉयड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही हम इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, और छोटे से छोटा जरासीम जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है वो हमें बीमारी कॉज कर सकता है। बिल्कुल यही चीज़ हमें कोरोना के पेशेंट्स में भी देखने को मिली, और ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जब भी हम किसी एक ख़ास मेडिकेशन के बारे में सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ इस बीमारी के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो हम बग़ैर अपने आप को जज किए या अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ही हम उस चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोरोना के पेशेंट्स में जब स्टीरॉयड्स को इस्तेमाल किया गया और ये देखा गया कि उनकी कंडीशन वक्ती तौर पर बेहतरी की तरफ आ रही होती है, तो ऐसे लोग जो कि घरों में थे और जिनकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी थी, उन्होंने भी स्टीरॉयड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्टीरॉयड का जब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू हुए तो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये एक ख़ास हद से भी नीचे चली गई। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो हवा के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर्स थे ब्लैक फंगस के, अब उनकी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हुए और वहाँ पे उन्होंने बीमारी को कॉज करना शुरू कर दिया। अब अगर हम इस बीमारी की ओवरऑल सिम्टम्स की बात करें तो ये दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा नाक, हमारा मुँह और हमारी आँखें स्पेशली तौर पर इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर होता ये है कि हमारे नाक और मुँह के पोर्शन के अंदर छोटे छोटे छाले बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ उनका साइज़ भी बढ़ जाता है और वो वहाँ पे काले होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस के नाम से हम पहचानते हैं। जब इस कंडीशन के अंदर हमारी आंखें इन्वॉल्व होती हैं तो आंखों की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है जब हमारी आंखें बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती हैं। अर्ली स्टेज पे अगर तो इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए और बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाती है तब इसका इलाज करना ना सिर्फ मुश्किल हो जाता है, बल्कि इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी तकरीबन 60% तक पहुंच जाता है। जब हम इसे अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट होता है वो ये कि हम जिस एरिया के अंदर इसके छाले बने होते हैं उनको ऑपरेशन के थ्रू या एक छोटे से ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग रिमूव कर देते हैं। जब वहाँ से इसके स्पॉट्स और जितने भी इसके बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं, जब ये रिमूव कर लिए जाते हैं उस छाले के साथ, तो ये इसके आगे फैलने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक दफ़ा आगे फैल जाती है फिर इसको रिवर्स करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करना और अपने आप को स्टीरॉयड से जितना हो सके बचाना इस बीमारी को रोकने और इससे बचने का एक बहुत ही बड़ा इक़दाम साबित हो सकता है। इसलिए कोरोना के ऐसे पेशेंट्स जो कि अपने आप को असेस किए बगैर या अपने डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए बगैर स्टीरॉयड्स को लगवाना शुरू कर देते हैं या इसकी ओरली मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ही बड़े रिस्क पे होते हैं कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसकी वजह से एक हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ये ब्लैक फंगस और इस तरह की बाकी जितनी
जितनी कोविड के साथ कॉम्प्लिकेशंस लिंक हैं वो सारी की सारी उन्हें हो सकती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करना और ऐसी सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करना ही हमें इन बीमारियों से बचा सकता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।